नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवती अमावस्या की कथा। सोमा धोबिन की कथा बहुत समय पहले की बात है। गरीब ब्राह्मण परिवार में एक पति पत्नी और उनकी पुत्री रहते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। उसके माता पिता उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश में थे, लेकिन निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चनें आ रही थी। प्रभु की कृपा से एक दिन उनके घर एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया। तभी लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए एक अच्छे वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपा करके बताइए, हमारी बेटी के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य समझ नहीं पाया हूँ। महात्मा जी ने कहा, लड़की के भाग्य में विवाह का सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास ही के गांव में एक सोमा नामक धोबिन रहती है, जो एक पतिव्रता महिला है। अपने पति, बेटे और बहू के साथ अपने घर में रहती हैं, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो उससे आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। इतनी बात कहकर महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर फटते ही धोबिन की सेवा करने उनके घर भेज दिया। लड़की सोमा धोबिन के घर साफ सफाई करती और सारे कार्य कर उनके उठने से पूर्व ही उनके घर से वापस लौट आती। यह क्रम काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोमा धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर का सारा काम कर लेती हो। अब न ही किसी कार्य के लिए घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और न ही मुझे किसी भी कार्य का आभास होता है। इसके साथ साथ मुझे भी इस घर के कोई कार्य नहीं करने पड़ते। बहू बोली, नहीं माताजी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ, मुझे लगा घर के सारे काम आप करती हो। अगले दिन भोर फटते ही सास बहू घर के दरवाजे के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा कार्य करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी उनके घर आई। मुख से राम नाम का स्मरण करते करते घर का सारा कार्य खुशी खुशी करने लगी। अपना कार्य पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोमा धोबिन ने आखिर उसे आवाज देकर पूछ लिया, तुम कौन हो बेटी? इस तरह छुपकर मेरे घर का कार्य क्यों करती हो? ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोमा धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल इंसान भी थी। वह उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए उनके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा, रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण कर लेगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग के सिंदूर से उस कन्या की मांग को भरा तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया था कि इसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर
जल्द ही चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उस धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। तत्पश्चात जल ग्रहण किया। उस धोबिन के ऐसा करने से उसके पति के मृत देह में प्राण लौट आए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन अपनी मनोरथों की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी विधान है। दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।